सनातन संस्कृति की जब कोई बात आती है तो ना एक साथ गुट होकर के नहीं बोलते। कल की ही घटना है हमारे भारतवर्ष में, हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना है। लगभग आप सबको पता चल गया होगा। इतनी विदीर्ण करने वाली घटनाएं क्यों ऐसी घटना क्यों घटित हो रही है? क्योंकि हम सनातनी एकजुट होकर के नहीं बोलते, एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ते। कल क्या हुआ हमारे भारतवर्ष में? बोले जम्मू कश्मीर का पहलगांव, सनातनियों से वहां बिरादरी नहीं पूछी कि तू ब्राह्मण है, उनसे ये नहीं पूछा कि तू जाटव है, उनसे ये नहीं पूछा कि तू ठाकुर है, तू कौन है। पूछा तो केवल क्या, धर्म कौन सा। और जिसने भी बताया है ना कि मेरा हिंदू धर्म है, या हाथ में कलावा देख लिया है, या सिर पर चोटी देख ली, जनेऊ देख लिया, गोलियों से छल्ली कर दिया शरीर। 27 लोगों की तो खबर है अब तक, और न जाने कितनों को मारा होगा उन विधर्मियों ने, है? बताइए, बता रहे हैं कि 30 लोग हो गए। ऐसे विधर्मियों को क्या सजा दी जाए? इसका कारण है, इसका मूल कारण यही है कि हम आप सब लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि ये विधर्मी हमारे इस सत्य को, सनातन को मिटाना चाह रहे हैं, और हम सब मिलकर के सनातन को बढ़ाना चाह रहे हैं। और फिर भी बढ़ाना चाह तो रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां करके चल रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप जब भी सनातन की बात आया करे, जब भी साथ रहने की बात आया करे, या साथ बोलने की बात आया करे, तो आप सभी साथ मिलकर के बोला करें। यहाँ क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव कर लेते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो बस परिवार में विघटन कर दिया जाता है, और दूसरे आनंद लेते हैं। अगर हमें विधर्मियों से जीतना है तो एकजुट हमें होना पड़ेगा। एकजुट होने की अति आवश्यकता है हम सबको। मैं इस कथा के माध्यम से उन दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप सबके साथ मिलकर के, कि उन आत्मा को हे ठाकुर जी अपने श्री चरणों में स्थान देना, उन आत्माओं के लिए शांति प्रदान करना, और हमारे भारतवर्ष में ऐसा आगे चल करके कोई भी जघन्य अपराध ना हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देना। और जिन विधर्मियों ने ऐसा कृत्य किया है उनके लिए बड़ी से बड़ी सजा आप देना, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। मेरा आपको इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबको जोड़ना, सनातन के प्रति प्रेरित करना, अपने बालकों को सनातन के प्रति आगे बढ़ाना। और जब तक हम लोग, आप लोग सब मिलकर के एकत्रित होकर के सनातन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा सनातन रहेगा क्या? सनातन है क्या? किसी ने पूछा सनातन है क्या? बोलो जो हमेशा से था, आज भी है और आगे रहेगा, यही सनातन है। यही सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन क्या है? बोले महाराज जो हमेशा से विराजमान यहाँ है, और हम तो बस केवल इसमें बट गए, बिरादरियों में बट गए, ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, ये जाटव है महाराज, ये है, ये वो है, आधे आदमी हम बटे चले जाते हैं। मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि आपको जब भी बोलने की कहा जाया करे तो आप 2 दिन की बात और है, एक साथ मिलकर के बोला करें। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से और बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन विधर्मियों को भी पता चल जाए कि अब सनातनी जाग रहा है और सनातनी एक हो रहा है। और जिस दिन सनातनी एक हो जाएंगे ना, विधर्मियों की मजाल नहीं कि महाराज वो एक शब्द भी बोल पाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, राजन